ट्रांजैक्शन निकाले। गाजनफर ने भी आई विटनेस इन फ्रंट ऑफ मीडिया में आया, उसने जज के सामने जुडिशरी में एफिडेविट लिख के दिया कि मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। जज साहब, मैंने पेपर पकड़ा है। कहां पकड़ा? पेपर लीकेज कहां हुई? पुलवामा फायर स्टेशन में। और ब्रोकर का नाम बताया। हमने ट्रांजैक्शन निकाली रातों रात, एक बंदे को रातों रात 20 लाख रुपए ट्रांजैक्शन हुई है। हमने पेपर स्कैन निकाला, जो बंदे फिजिकल में फेल हुए वही सिलेक्ट हुए, जो अंडरहाइट बंदे वो सिलेक्ट हुए। हमारे वोटों से ऐसी फैनों तक बैठती है। हम कहां प्रेस कॉलोनी में बैठती है? हम ब्यूरोक्रेटों के बच्चे नहीं है। हमारे जेब से करीबन 50,000 रुपया एक एस्पिरेंट को खर्च हुआ है। ये ब्यूरोक्रेट के बच्चे से, ये ब्यूरोक्रेट के जेब से पैसे खर्च नहीं हुए। मैं सुबह जब गया, मेरा जो बाप है वो बिल्कुल मिडिल फैमिली से ताल्लुक रखती है, वो हार्ट पेशेंट भी है। पिछले कई सालों से श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में फायर एंड इमरजेंसी के जो ड्रॉप आउट एस्पिरेंट्स हैं, वो श्रीनगर प्रेस कॉलोनी हो, जम्मू हो या दिल्ली का जंतर मंतर हो, वहाँ पे लगातार एहतजाज करते हैं। आपको बताएं, इनकी मांग है कि हमारे लिस्ट में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। आपको बताएं, एक ही घर में 5-5 लोग इसमें सिलेक्ट हुए हैं और इनका कहना है कि इस पे जांच पड़ताल होने की काफी ज्यादा जरूरत है। क्या कुछ मांग है, जरा इनसे जानने की कोशिश करें। शुक्रिया। बता दीजिएगा कि कई सालों से आप श्रीनगर हो या जम्मू हो या जंतर मंतर हो, वहाँ पे आप एहतजाज करते हैं। आपको लग रहा है कि आपका मसला हल होगा? देखिए सर, अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है। मैं 2 बार पहले एलजी साहब से मिला हूं। पहले मैं एलजी की बात करूं, जिस एलजी साहब ने रिसेंटली एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। एलजी साहब ने, एलजी मनोज सिन्हा साहब ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। उसने कहा, जब से मैं जम्मू कश्मीर यूटी का एलजी बना हूं, अगर मेरे संज्ञान में कोई भ्रष्टाचार हुआ तो मैं जम्मू कश्मीर छोड़ दूंगा, यूपी चला जाऊंगा। मैं पहले एलजी साहब को बोलूंगा, जाओ यूपी जाओ। मैंने उसके हाथ में सारे सबूत दिए, हर एक सबूत दिया, हर एक एविडेंस दी, हर एक सबूत दिया। और चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता का बयान आया, जब से यूटी बनी, अगर किसी भी रिक्रूटमेंट में भ्रष्टाचार हुआ या बैकडोर एंट्री हुई, हम उसको निकालेंगे। कहां है इंसाफ? और चीफ अरुण मेहता की वोर है, उसी की शब्द है। उसने कहा वो जम्मू कश्मीर गया जब पटरियों पे नौकरियां मिलती है, जब उन्होंने बीजेपी ने जब यहाँ पे 370 आर्टिकल रातों रात एब्रोगेट किया, उन्होंने कहा यहाँ पे भ्रष्टाचार होता था, स्कैम हो रहा था, रीजनल पार्टियां कर रही है। आज किनकी सरकार है? 2018 में लिस्ट स्क्रैप हुआ, 2020 में लिस्ट स्क्रैप हुआ। ये किनकी सरकार है? मैं बीजेपी में तमाम जितने भी जम्मू कश्मीर के अंदर पार्टियां हैं, मैं इनको यह कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर के अंदर पार्लियामेंट की 5 सीटें हैं, यानी लोकसभा की 5 सीटें हैं। हमारे पास पावर है। मैं एसएसबी का एस्पिरेंट भी रहा, मैं फायर सर्विस का एस्पिरेंट भी रहा। हमारा जो दिमाग है ये खुल गया है। अब हमें पता है वोट हमें किसको देना है। इलेक्शन के टाइम पे जितने भी यहाँ पे पार्टियां हैं, हम उनको नानी याद दिला देंगे, क्योंकि हमारे पास पावर है, हमारे पास वोट है। ये हमारे वोटों से कुर्सियों पे बैठती है, ये हमारे वोटों से ऐशो अशरत करती है, ये हमारे वोटों से ऐसी फैनों तक बैठती है। हम कहां प्रेस कॉलोनी में बैठती है? हम ब्यूरोक्रेटों के बच्चे नहीं है। हमारे जेब से करीबन 50,000 रुपया एक एस्पिरेंट को खर्च हुआ है। ये ब्यूरोक्रेट के बच्चे से, ये ब्यूरोक्रेट के जेब से पैसे खर्च नहीं हुए। मैं सुबह जब गया, मेरा जो बाप है वो बिल्कुल मिडिल फैमिली से ताल्लुक रखती है, वो हार्ट पेशेंट भी है। जब मैं सुबह घर से निकला, उसने मुझे 500 रुपया दिया। मैं प्राइवेट नौकरी कर रहा हूं, मैं खाली 4,000 रुपया तनख्वाह ले रहा हूं, और मैंने आज वहां पे लीव रखी। आज दिन भी गया, किराया भी गया, टाइम भी, वक्त भी, सब कुछ बर्बाद। लेकिन जिस तरह बालू सोता है, इसी तरह ये कमेटी भी सो गई, इसी तरह एलजी साहब भी सो गया, इसी तरह ये जो इस एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहे, इसी तरह वो भी सो गए हैं। नहीं, मुझे बताएं, आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, जब इलेक्शन होगा तब आपके वोट की कीमत होगी। अब जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को आप मिले हैं, उन्होंने आश्वासन भी दिया आपको, आप जंतर मंतर भी गए, पीएमओ ऑफिस आपने फाइल भी डाली है, वहाँ से फीडबैक क्या आता है आपको? देखिए सर, कोई नहीं कह रहा है कि नहीं हो जाएगा, हर कोई एक्सेप्ट करता है। खासकर मैं एलजी साहब की बात करूं, एलजी साहब ने कहा कि भ्रष्टाचार है, तभी तो उसने कमेटी तश्कील की है। 1 महीना दिया। जब एलजी साहब को लगा कि इसमें 20 दिन काफी है, फिर उसने 1 महीना दिया। जब एलजी साहब को लगेगा इसमें 10 साल लेंगे, तो एलजी साहब उसी वक्त ऑर्डर निकालेंगे इसमें 10 साल लेंगे, 20 साल निकालेंगे। जब एलजी साहब ने टाइम देखा कि इसमें 1 ही महीना लग सकता है, क्योंकि जो सीबीआई का काम था, एंटी करप्शन वालों का काम था, एनआईए का काम था, वो तो खुद हम सारों एस्पिरेंटों ने मिलकर किया है। और मैंने खुद चीफ सेक्रेटरी के सामने जम्मू में कहा, उसके ऑफिस में मैंने कहा, सर अगर आपको स्कैम नहीं निकलता, हमें बिठाइए 3 बंधु को,
हम एक हफ्ते के अंदर अंदर इस स्कैम को बाहर निकालेंगे। आपका कहना है कि एक ही घर से 5-5 बंदे एडजस्ट हुए, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उन्होंने करप्शन किया होगा, वो काबिल भी होंगे, ये भी बात है। आप कैसे कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ? देखिए सर, जो हमने इस पे करीबन हमने 6 महीने इस पे दिए हैं, वो हमने बैंक ट्रांजैक्शन निकाले। गाजनफर में भी आई विटनेस इन फ्रंट ऑफ मीडिया में आया, उसने जज के सामने जुडिशरी में एफिडेविट लिख के दिया कि मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। जज साहब, मैंने पेपर पकड़ा है। कहां पकड़ा? पेपर लीकेज कहां हुई? पुलवामा फायर स्टेशन में। और ब्रोकर का नाम बताया। हमने ट्रांजैक्शन निकाली रातों रात, एक बंदे को रातों रात 20 लाख रुपए ट्रांजैक्शन हुई है। हमने पेपर स्कैन निकाला, जो बंदे फिजिकल में फेल हुए वही सिलेक्ट हुए, जो अंडर हाइट बंदे वो सिलेक्ट हुए, जिन्होंने फॉर्म ही नहीं लगाया वो सिलेक्ट हो गए। अगर मैं 2018 की बात करूं, 6,928 एस्पिरेंटों ने फिजिकल क्वालिफाई किया है। ये जम्मू कश्मीर फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट वालों ने एक फिगर निकाली कि इतने एस्पिरेंटों में 6,928 एस्पिरेंटों ने फिजिकल क्वालिफाई किया। जाहिर सी बात है, ये लोग हमें भेड़ बकरियां समझ रहे हैं, तो एग्जाम में इतनी को अपियर होना चाहिए। वहां पे 7,001 कहां से आ गए? जो बीच में बैकडोर एंट्री आई, ये कहां से आए? ये इनके घर से आए। ये बड़े बड़े जो ऑफिसर्स में बैठे हैं, ये इनके घर से आए। अभी इलेक्शन होने वाला है, हमें क्या करना है? घर घर जाएंगे, दर दर जाएंगे, हर एक विलेज में जाएंगे, इसके बाद हर एक डिस्ट्रिक्ट में, और उनको कहेंगे फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट के साथ नाइंसाफी हुई पिछले 10 सालों से, जिसको नाम दिया गया मदर ऑफ ऑल स्कैम्स, फादर ऑफ ऑल स्कैम्स। मैंने एक बुक भी लिखी है, उस बुक का मैंने नाम लिखा है फादर ऑफ ऑल स्कैम्स, मदर ऑफ ऑल स्कैम्स, और वो करीबन 250 पेज पे मैंने लिखी है। वो इंटरनेट पे मैं 2 महीने के बाद इंटरनेट पे डालूंगा, पूरे वर्ल्ड में वो देखा जाए किन भ्रष्टाचारियों ने हमारा हक खाया। हम घर घर दर दर विलेज टू विलेज जाएंगे, इस मिशन को कामयाब करेंगे। उनको कहेंगे जब हमारा काम नहीं किया तो आम जनता की काम कहां करेंगे? आपने कहा कि हमने खुद इन्वेस्टिगेट किया है, सारा कुछ जो बाकी एजेंसीज का काम था वो हमने किया है। क्या आपने पाया है? कौन इसमें मुलविस है? डायरेक्ट कल्प्रिट इसमें कौन? देखिए सर, अगर मैं देखा जाए, अभी इस पे कमेटी बिठाई है, इस आज टेक्नोलॉजी है। अगर हिंदुस्तान ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, वो उसने वो सक्सेसफुल किया, वो साउथ पोल में, बिल्कुल हिंदुस्तान के पास टेक्नोलॉजी है, ये नहीं निकाल सकती। आर के गोल्ड के साथ पास उसके पास टेक्नोलॉजी है, चीफ अरुण मेहता के पास टेक्नोलॉजी है। सीबीआई टीम, अगर वो आर के गोल्ड अभी चीफ अरुण मेहता सीबीआई को भी ऑर्डर निकालेगा, वो सेकंड में निकालेगा, सेकंड में सर वो ट्रांजैक्शन सब कुछ निकाल। जब हमने निकाला हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, हमने निकाला, हमने अपना माइंड चलाया, हमने निकाला, बिल्कुल सही है। तो आर के गोयल साहब नहीं निकाल सकता है। जो जिसने पेपर लीक किया, क्या आपके पास वो आया था? बिल्कुल सर, जिसने पेपर लीक किया उसने कोर्ट में एफिडेविट लिख के दिया। आपके पास आया था, आप भी पेपर लो। नहीं, देखिए सर, वो जो भी है वो हमने ऑलरेडी एलजी साहब को दिए है। और गाजनफर में भी जिसने पेपर पकड़ा है, मैं आपको सर एक बात कहना चाहता हूँ। जब चाइना वुहान में चाइना आया, जब चाइना वुहान में वायरस आया, पूरे वर्ल्ड में फैल गया। ये पेपर लीकेज वही है, ये बिल्कुल वायरस की तरह फैल गया। जब गजन किरारी जुर्म किया कि मैंने आगे 1000 बंदों को पेपर दिया, जिस तरह वायरस फैल गया। अली क्या है और कहाँ पे है आज? देखिए सर, वो एक एस्पिरेंट है। जब 19 सितंबर 2020 में पेपर लीकेज हुई, गजनफर नदी को एक कॉल आ गई है, और वो रिकॉर्डिंग हमने एलजी साहब को भी दिखाई और 3 मेंबर कमेटी को भी दिखाई। उसको बताया गया कि हम आपको पेपर देंगे, आप 1 लाख रुपया दो। और गजनफर नबी ने उसी वक्त एम पे 50,000 रुपया दिया। और हमारे पास वीडियो भी सब कुछ जो है वो तो हमने आगे उनको दे रखा है। चले, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। नाजरीन, ये फायर एंड इमरजेंसी के जो ड्रॉप आउट एस्पिरेंट्स है श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में, पिछले कई सालों से एहतजाज करते हैं। और ये मैं आपको नाम दिखाऊंगा जो इन्होंने यहाँ पे बोर्ड लगा है। एक का नाम है सिराज मोहम्मद डार, और एक ही फैमिली से ये बताया जा रहा है कि ये 9 आदमी जो है, 9 एस्पिरेंट्स एक ही फैमिली से है। और उसके बाद 5 इसमें भाई है और कजन्स 4 है। और उसके बाद बहुत बड़ी लिस्ट है जिस पे आरोप लगाया जाता है कि ये इस पे भ्रष्टाचार हुआ है, इस पे जो है स्कैम हुआ है। और उसके बाद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को के गए ये जो दिल्ली के जंतर मंतर पे इन्होंने धरना दिया है। और उसके बाद पीएमओ ऑफिस भी फाइल गई है। उसके
बाद कमेटी भी तश्कील दी गई थी, लेकिन आज तक रिपोर्ट सबमिट नहीं हुए है। तो यहाँ पे आपको बताया कि 2019 में जब धारा 370 ख़त्म हुए तो पहला एग्ज़ाम ये था जिसको स्क्रैप किया गया था। तो ये सोचने वाली बात है, तब से लेकर FAA की बात करेंगे या बाकी JEE की बात करेंगे, वो एग्ज़ाम स्क्रैप हुए और उसके बाद आज भी ये फायर एंड एमरजेंसी के जो ड्रॉप आउट एस्पिरेंट्स है ये आज भी श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में एहतिजाज करते हैं। कैमरामैन शाकिर मलिक के साथ मैं आकिब डार, चेक न्यूज़ 5 श्रीनगर।